नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोविड और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी में वृद्धि के मद्देनजर सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों और टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। व्यापार और निवेश कार्य समूह की G20 बैठक आज मुंबई में हो रही है। सरकार ने अरहर की दाल के स्टॉक की निगरानी के लिए समिति का गठन किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की। और बैडमिंटन में मैड्रिड स्पेन मास्टर्स टूर्नामेंट आज से शुरू होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। केंद्र सरकार ने कोविड के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों और टीकाकरण पर कल राज्यों के साथ समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किसी भी तरह की लापरवाही के प्रति आगाह करते हुए सलाह दी कि वे स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और परिवार कल्याण विभाग के परामर्श का पालन करें। देश के 24 जिलों में पिछले सप्ताह के दौरान कोरोना संक्रमण की साप्ताहिक दर 10% से अधिक दर्ज की गई। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड के मामले औसत से कम हैं। भारत की G20 अध्यक्षता में व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक आज मुंबई में शुरू होगी। 3 दिन की बैठक के दौरान G20 सदस्य देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधि, आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार तथा निवेश बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारत की G20 अध्यक्षता का उद्देश्य वैश्विक व्यापार और निवेश में तेजी लाने से जुड़ी चुनौतियों के संबंध में आपसी समझ का निर्माण करना है और मानव केंद्रित ठोस परिणामों और सुविधाओं की अदायगी के लिए मौजूदा अवसरों का उपयोग करना है। व्यापारिक वित्त के मामले में व्यापार अंतर को कम करने में बैंकों, वित्तीय संस्थानों, विकास वित्त संस्थानों और निर्यात ऋण एजेंसियों की भूमिका और डिजिटलीकरण एवं फिनटेक आधारित उपायों के जरिए व्यापारिक वित्त तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के संबंध में आज की परिषद में चर्चा की जाएगी। व्यापारिक वित्त के मामले में बढ़ते अंतर को कम करने के बारे में विचार विमर्श करना तथा इस दिशा में ठोस समाधान सुझाने हेतु भारत और विदेशों के प्रतिष्ठित वक्ताओं को इस परिषद में आमंत्रित किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार। उत्तराखंड में G20 विज्ञान सम्मेलन का पहला आयोजन आज से नैनीताल जिले के रामनगर में होगा। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता के अनुसार 3 दिवसीय G20 बैठक में 13 देशों के वैज्ञानिक भाग लेंगे। आयोजन को देखते हुए क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एक रिपोर्ट। G20 देशों के प्रतिनिधियों का उत्तराखंड में पहला सम्मेलन आज नैनीताल के रामनगर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 70 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रतिनिधि आज हवाई मार्ग से पंतनगर पहुंचेंगे, जहां से सड़क मार्ग द्वारा उन्हें रुद्रपुर होते हुए रामनगर ले जाया जाएगा। विदेशी प्रतिनिधियों को उत्तराखंड की संस्कृति और रहन सहन से अवगत करवाने के लिए सड़कों के किनारे आकृतियां उकेरी गई हैं। कुमाऊं के IG डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने बताया कि सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। रेल और कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना बिक्रम जरदोश गुजरात में जारी G20 पर्यावरण बैठक के दूसरे दिन अपना उद्घाटन भाषण देंगे। गुजरात के गांधीनगर में भारत की G20 की अध्यक्षता में पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्यकारी समूह की बैठक चल रही है। महात्मा मंदिर सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र पर 3 दिवसीय बैठक कल से शुरू हुई है। पहले दिन G20 के सदस्य देशों ने जल संसाधन प्रबंधन को लेकर श्रेष्ठ प्रस्तुतियां दी। जल शक्ति मंत्रालय में विशेष सचिव देबोश्री मुखर्जी ने अपने संबोधन में कहा कि समग्र रूप से जल संसाधनों का प्रबंधन किसी देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है।
इस मीटिंग का मुख्य फोकस वाटर मैनेजमेंट पर है, पर क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में सभी G20 कंट्रीज में लंबे ड्राउट स्पेल्स हो रहे हैं, फ्लडिंग हो रहे हैं। कुछ लोगों ने बेसिन लेवल वाटर मैनेजमेंट के बारे में बात किया, इटली ने ड्राउट मैनेजमेंट के बारे में बात किया, चाइना ने ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के बारे में बात किया। 3 दिवसीय बैठक में G20 के सदस्य देश और आमंत्रित देशों सहित लगभग 130 प्रतिनिधि भागीदारी कर रहे हैं। विशाखापट्टनम में G20 सतत वित्त कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक आज दोपहर बाद आयोजित की जाएगी। इसमें 40 देशों के करीब 200 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेंगे और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर औपचारिक रूप से बैठकों की शुरुआत करेंगे। इस सम्मेलन में विदेशी प्रतिनिधियों को राज्य के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी और निवेश के अवसरों के बारे में बताया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने देश में अरहर की दाल के भंडार की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से आयातकों, मिलों और व्यापारियों के पास मौजूद स्टॉक पर नजर रखेगी। ये फैसला उन खबरों के बाद किया गया है जिसमें बताया गया है कि बड़ी मात्रा में आयात के बावजूद व्यापारी बाजार में अरहर के स्टॉक की बिक्री नहीं कर रहे हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में अपर सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार आने वाले महीनों में कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि की स्थिति में आवश्यक उपाय करने के लिए घरेलू बाजार में अन्य दालों के स्टॉक की स्थिति पर भी बारीकी से नजर रखे हुए है। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रव्यापी विरोध के बाद अगले संसद सत्र तक नियोजित न्यायपालिका सुधार को स्थगित करने पर सहमति व्यक्त की है। श्री नेतन्याहू ने योजना के खिलाफ 2 दिन के बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद ये घोषणा की। राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित अपने संबोधन में इस्राएल के प्रधानमंत्री ने कहा कि वे विवादास्पद सुधार पर फैसले के लिए खुद को और अपने राजनीतिक विरोधियों को समय देना चाहते हैं। इस्राएल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू की इस पहल का स्वागत किया है और कहा है कि ये स्पष्ट, गंभीर और जिम्मेदार चर्चा का समय है जिसे अवश्य आक्रोश कम होगा। श्री नेतन्याहू के बयान के तुरंत बाद देश में सबसे बड़े ट्रेड यूनियन के प्रमुख ने कहा कि वो हड़ताल तुरंत वापस लेंगे। अमेरिका में कल एक स्कूल में 28 वर्षीय संदिग्ध महिला की गोलीबारी करने से 3 बच्चों और 3 कर्मचारियों की मौत हो गई। हमलावर को पुलिस ने मार गिराया है। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी के कारणों का पता नहीं चल सका है। अब सुनिए आकाशवाणी की लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है बदलाव के पुरोधा। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 27वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो खास अंश जिसे सुनकर साफ लगता है कि प्रधानमंत्री लोगों के दर्द को डूबकर महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ऐसी शख्सियत है
जिन्होंने घनघोर गरीबी भी देखी है। जब भी वे भावुक होते हैं, जब पुराने दिनों को याद करते हैं, वे अपनी गरीबी को जरूर याद करते हैं। उस दौर के अपने पारिवारिक जीवन और जीवन मूल्यों की भी चर्चा करते हैं। उनका मानना है कि गरीब ही असल से देश में बदलाव की संस्कृति के असल प्रतीक हैं। 25 दिसंबर 2016 को मन की बात में उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा है, जब जनता कष्ट झेलती है, तकलीफ झेलती है, तो कौन इंसान होगा जिसको पीड़ा न होती हो। जितनी पीड़ा आपको होती है उतनी ही पीड़ा मुझे भी होती है। लेकिन एक उत्तम ध्येय के लिए, एक उच्च इरादे को पार करने के लिए साफ नियत के साथ जब काम होता है तो एक कष्ट के बीच, दुख के बीच, पीड़ा के बीच भी देशवासी हिम्मत के साथ डटे रहते हैं। ये लोग ही असल में एजेंट ऑफ चेंज, बदलाव के पुरोधा है। मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन स्पर्धा आज से शुरू हो रही है। इस स्पर्धा का 5वां संस्करण क्वालिफिकेशन मैच के साथ शुरू होगा। इसमें पहले दौर के मैच आज और कल खेले जाएंगे। ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और साइना नेहवाल भारत की चुनौती पेश करेंगे। किदाम्बी श्रीकांत पुरुष सिंगल्स में 5वीं वरीयता के खिलाड़ी हैं। ओपनिंग मैच में उनका सामना थाईलैंड के खिलाड़ी सिद्धिकॉम थमासिन से होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर पश्चिम भारत में कल रात से वर्षा, तूफान और ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इस महीने की 30 और 31 तारीख को कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं चंद्रिका जोशी। धन्यवाद विमलेंदु। संसद में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का प्रदर्शन कुछ अखबारों ने प्रमुखता दी है। सियासी संग्राम शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, संसद में काले कपड़े पहनकर कांग्रेस का प्रदर्शन, लोकसभा स्पीकर की ओर फेंके गए कागज। दैनिक ट्रिब्यून का कहना है, बिना चर्चा के पास हुआ वित्त विधेयक 2023। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, यूपी निकाय चुनाव को उच्चतम न्यायालय की हरी झंडी। न्यायालय ने ओबीसी आयोग को रिपोर्ट को स्वीकार किया। 2 दिन में जारी हो सकती है चुनाव अधिसूचना। देश में पहला क्वांटम कंप्यूटिंग टेलीकॉम नेटवर्क शुरू होने पर राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, नए सिस्टम में सेंध नामुमकिन। दिल्ली से पहला इंटरनेशनल क्वांटम एनक्लेव चैट जीपीटी का भारतीय संस्करण भी जल्द होगा शुरू। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत शुरुआत से पहले ही 6G के 127 पेटेंट करवा चुका है। दैनिक जागरण की खबर है, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के लिए GIC का होगा इस्तेमाल। प्रमुख शहरों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने की कवायद। बिजली पानी बिल के साथ प्रॉपर्टी टैक्स को जोड़ने पर हो रहा है काम। हिंदुस्तान की सुर्खी है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ब्याज दर पर आज फैसला संभव। 8.1% ब्याज वित्त वर्ष 2021-22 के लिए मिला। अधिक पेंशन के मामले पर भी चर्चा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोविड और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी में वृद्धि के मद्देनजर सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों और टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। व्यापार और निवेश कार्य समूह की G20 बैठक आज मुंबई में होगी। सरकार ने अरहर की दाल के स्टॉक की निगरानी के लिए समिति का गठन किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की। और बैडमिंटन में मैड्रिड स्पेन मास्टर्स टूर्नामेंट आज से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।